नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के सर्किट हाउस में और आज जारी होने वाली है दूसरी लिस्ट। अब आप पूछेंगे किसकी लिस्ट? तो प्रत्याशियों की सूची है ये। जेएलकेएम के कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो विधानसभा चुनाव में अपना नसीब जो है उसकी जांच करने वाले हैं और झारखंड का नसीब बनने वाला है या बिगड़ने वाला है ये भी तय करने वाले हैं। जेएलकेएम के कुछ समर्थक हैं यहाँ पर इसी परिसर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जोहार सर। जोहार जोहार। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम विशाल कुमार महतो हुआ जी। कहाँ से आए हैं? जी मैं चंदन क्यारी से आया हूँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, चंदन क्यारी बोकारो में क्या जयराम लहर है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। एक तरफा है। अच्छा, तो सुनने में आता है कि भाजपा के भी कुछ एक चेहरा हैं जो उधर से नाता रखते हैं, उनको कुछ जी अमर कुमार बावरी जी नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा के, तो उनकी लेकिन उनका नहीं है। इस बार बदलाव होगा, जोरदार बदलाव। और नेता प्रतिपक्ष रहे या मुख्यमंत्री रहे, कोई भी चुनाव लड़ ले वहाँ से जाहिर सा है वहाँ से जेएलकेएम ही एकमात्र विकल्प होगा। कितने प्रत्याशी आप वहाँ से जानते हैं जिन्होंने मतलब दावेदारी की है? ऐसे तो 13 प्रत्याशियों ने दावेदारी किया है। अच्छा। जेएलकेएम पार्टी से। जी जी। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा सपोर्ट तो ऐसे पार्टी में जिसका भी निर्णय लेंगे, टाइगर भैया, टाइगर जयराम महतो, जिनको भी देंगे उनका समर्थन है। उनका समर्थन एकदम बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइएगा, गमछे पर राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये सब मतलब एक होता है ना कि जब उन लोगों को कोई बोलने का मौका नहीं मिल रहा, कुछ भी विकल्प नहीं है उन लोगों के सामने, तो ये एक तरह का झूठ मूठ का अफवाह मतलब फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। उनके विरोध में षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि लोगों को दिग्भ्रमित करें, लेकिन ये कतई होने वाला नहीं है। झारखंड के जनमानस जो है ये जान चुके हैं कि यहाँ सिर्फ हम लोगों को ठगने के लिए बीजेपी, आईएसयू, जेएमएम जैसे पार्टी जो है, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। जेएमएम जो है सम्मान योजना लेकर आई, भाजपा भी तैयारी में है। हालांकि लोगों को कंफ्यूजन है कि अभी मिलेगा कि चुनाव के बाद मिलेगा, लेकिन भैया का कोई नहीं सोच रहा है। भैया सम्मान योजना कौन लाएगा? देखिए, ना भैया सम्मान योजना की ज़रूरत है और ना ही मैया सम्मान योजना की ज़रूरत है। अगर वास्तव में यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है नौकरी। यहाँ पे सबसे उससे भी अगर अधिक ज़रूरत है तो स्थानीय नियोजन नीति की ज़रूरत है। नीति की यहाँ सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आप योजना ला रहे हैं, 1000 रुपया से किसी का घर चलने वाला नहीं है। लेकिन आप अगर सही तरीके से नीति बनाते हैं और नीति बना करके अगर नियम को कानून स्थापित करते हैं और रोजगार देते हैं तो कहीं ना कहीं एक परिवार अच्छा से चल सकता है और साथ ही साथ यहाँ का सारा सिस्टम थोड़ा सा सही तरीके से हो सकता है। सही तरीके से चलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपने बातें रखी अपनी। सर, नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो हेमलाल महतो हुआ। कहाँ से आए हैं? हम हैं धनबाद पांडवपाला से। धनबाद से। क्या जयराम लहर है इलाके में? क्या जयराम को, झारखंड को जयराम चाहिए? अच्छा, झारखंड में जयराम क्यों आने चाहिए? एकदम आना चाहिए। क्या बदलेगा? देखिए, यहाँ का हम लोग जो लोकल है आदमी, हम लोग जी बहुत दबाव कुचला हुआ है। कोई चीज़ कहीं कोई चीज़ सुनता नहीं है। अच्छा। बड़ा आदमी जो है, जो टेबल में बैठे हुए हैं, हाँ। छोटा आदमी को ऐसा बात लेके जाता है, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनता नहीं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? मतलब क्या हो गया है? हमारे पास वैसा वैल्यू नहीं है, मेरे आइडेंटिटी कार्ड नहीं वैसा है, इस कारण। अच्छा, मैया लोग को तो सम्मान मिल रहा है। ये सब देखिए, ये सब ढोकसला, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। झारखंड में जयराम लहर चलेगा तो चलेगा, ये कोई योजना काम करने वाला नहीं, कोई योजना नहीं चलेगी। चलिए ठीक है, बात हो रही है धनबाद के सर्किट हाउस में और कुछ और भैया लोग हैं। देखिए, कैमरे को देखकर भाग रहे हैं। जेएलकेएम के समर्थकों को हमें ऐसे ढूंढना पड़ रहा है। एक हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो मुझे लगता है बोलने में झिझकेंगे नहीं। राजा जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले जोहार। और सबसे सर्वप्रथम आपको दुर्गा पूजा के बहुत बहुत बधाई। आप मातृशक्ति होने के नाते आज माता रूपी आप यहाँ पहुँचे हैं। लगता आशा ही नहीं, उम्मीद है कि हमारा जेकेएलएम का बहुत ही उज्जवल भविष्य होगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइएगा, सुन रहे हैं कि गमछा पे विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे? गमछा केवल गमछा है या आस्था भी है? देखिए, मानो तो पत्थर नहीं तो मूर्ति। अब उनको ये दृष्टि से देखना है कि अगला पत्थर का भाव में देखा गया था या मूर्ति का भाव में। इस पर तात्पर्य करता है कि अगला किस रूप से उसको लिया गया था। क्योंकि गमछा एक सर पे लगा ले तो वो ताज बन जाता है और कमर पे लगा ले तो एक अंगवस्त्र टाइप का, हमारा जो भी सामग्री होती है दिनचर्या में उस तरह का। अब उसको देखना है कि जो उनको किस प्रकार का उनको उपयोग में लाया गया था, इस प्रकार के देखना है। बाकी ऐसे गमछा तो देखिए मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर धरा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा भी है। अच्छा, तो क्या लगता है जयराम महतो जी जो हैं उन्होंने जानबूझकर किया है या चूक हो गई? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, जानबूझकर कोई नहीं करता। अभी आप ही महोदया अगर पीछे गड्ढा रहेंगे तो जानबूझकर तो नहीं कूदेंगे।
अगर गलती से चूक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार कहीं ना कहीं खामियां होती है और उसे देखने से चांद में भी दाग रहता है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है, युवा है, नौसिखवा है, थोड़ा बहुत होते रहता है, किंतु इसे स्वीकार करता है। स्वीकार तो हमारे कर ही रहे हैं कि स्वीकार कर रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा और क्या ही बोलें, इस पर परिचर्चा ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, एक बात बताइएगा, प्रत्याशियों की घोषणा होने वाली है, आपका नाम भी है क्या? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर नाम होगा तो सबसे पहले आप ही को पता रहेगा। हमको लगता है कि सबसे पहले अगर किसी को पता चलता है कि धनबाद में आप ही को पता चलता है और इंडियन गार्ड को ही पता चलता है और इंडियन गार्ड द्वारा ही लोगों को रूबरू होता है। ऐसा नहीं है, अगर होगा तो जरूर पता चलेगा। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, क्या लगता है इस बार किसका सफाया करने वाली है JLKM? आजसू जो है उसकी सीटें आएंगी क्या? क्योंकि अभी वो छोटे भाई की भूमिका में है भाजपा के लिए, क्या लगता है इस बार सफाया हो जाएगा? देखिए कहीं ना कहीं जो भी झारखंड और झारखंडी के प्रति गली सारी मानसिकता रखती हैं, तमाम ऐसे पार्टियों का, बल्कि एक का नहीं, जो हमेशा झारखंड का हित में बोल के खुद का हित को अपनाते हैं, खुद के विधि व्यवस्था को बनाते हैं, दूसरे को विधि व्यवस्था बनाने को लेकर सरकार में आते हैं, तमाम ऐसे पार्टियों का यहाँ से सफाया होने वाला है और JLKM अपना परचम लहराएगी और झंडा गाड़ने का काम करेगी और यहाँ के युवा, यहाँ के जो जनमानस, यहाँ के जनमुद्दा है उन पर विचार करेगी, विमर्श करेगी और इन पर जनमुद्दा पे काम करने का कार्य करेगी। अगर हम लोग आज कुछ भी नहीं है फिर भी लोगों तक जा रहे हैं, अपने आप को हर एक चीज़ों का समाधान कर रहे हैं, यही बहुत बड़ा बात है। और होंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से, और सड़क में अभी कर रहे हैं, उस टाइम सदन में जाके करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से। आज अगर मान के चलिए तालाब कर रहे हैं तो उस टाइम समुद्र की तरह गंगा बहाने का काम करेंगे और लोगों का जन समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। JMM सम्मान योजना, कल इलेक्शन कमीशन से एक प्रतिनिधि मंडल मिला है, उसने बोला है कि 2500 रुपये जैसे गोगो दीदी वाला योजना चल रहा है, हम वैसा फॉर्म भरवाना चाहते हैं। क्या लगता है घूस जो है अब लीगली दिया जाएगा? देखिए कहीं ना कहीं बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास करते हैं। जितना आप बोलेंगे उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो हो सके ज़मीनी स्तर का कार्य करने से ज़्यादा बेहतर होता है। एक होता है कि हम घर बनाएंगे और एक होता है कि घर बनकर तैयार है, आपको शिफ्टिंग होना है। ठीक उसी प्रकार एक बनना, आशा, जब तक सांस है तब तक आस है। मनुष्य जीवन में सांस और आस का तो कोई प्रभाव नहीं रहता, हमेशा से कहीं ना कहीं ये चलते रहता है और आस रहता ही है। तो काम जो करता है, कथनी और करनी एक होना चाहिए। जो काम करता है उस पर विचार होना चाहिए। ऐसी संभावना दिग्भ्रमित करने के लिए है जनता को, दोनों ही, चाहे रामा रहे चाहे सामा रहे, दोनों मिलकर झारखंडी जनता को ठगने का काम किया और दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है कि किस प्रकार से फिर जनता को 32 बोल के ठगे हैं आप, किस प्रकार से गोगो और किस प्रकार से JMM सम्मान और असम्मान की बात करके लोगों को ठगने का नया प्रोपगेंडा और एजेंडा रचा जा रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका भी कि आपने झारखंडी जनमानस को दिखाने का काम किया। ओके, थैंक यू। तो ये सर्किट हाउस के अंदर की तस्वीरें हैं। मैं चाहूँगी मल्लिका उस तरफ का नज़ारा आपको दिखाएं कि अभी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जो है उसकी थोड़ी देर में ही घोषणा होने वाली है। उससे पहले ही आपको JLKM के समर्थक यहाँ सर्किट हाउस में मौजूद नजर आ रहे होंगे। खैर, मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम लेना चाहूँगी, फिर जुड़ूंगी आपके साथ। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।